ओरल एरिया जो होता है, ओरल जोन जो होता है, वह आपके मुंह का एरिया होता है। मुंह के बाहर का एरिया नहीं, लेकिन मुंह के अंदर का एरिया होता है। मतलब कि आपकी जो जीभ है, आपके दांत हैं, आपके जबड़े हैं, मसूड़े हैं, और इसके अंदर जो सलाइवा डेवलप होता है, जो लार डेवलप होती है, ये सारा भाग ओरल जोन का ही है। और आपको ओरल जोन का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। मालूम है क्यों? अगर आप एक यंग पर्सन हैं और आप लड़कियों से घिरे रहते हैं, तो फिर आपको ओरल जोन का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा फ्रेंड्स कि मुंह से अगर बैड स्मेल आ जाती है, तो फिर अगली का मूड बिल्कुल ख़राब हो जाता है। मुझे मेरी नानी माँ याद आ रही है। उन्होंने कुछ बात बताई थी जब मैं बहुत छोटा था। एक्चुअली वो मेरी मम्मी से बात कर रही थी, तब मैंने सुन लिया था कि कोई मेरी कज़िन मौसी थी, उनकी जब शादी हुई तब उनके हस्बैंड से वो निभा ही नहीं पाई, थोड़े दिन में ही डिवोर्स हो गया। और रीज़न जो यही था कि उनके हस्बैंड के मुंह से बैड स्मेल आती थी, यही रीज़न था। तो इंसान के गुण ढक जाएंगे, इंसान की फितरत ढक जाएगी, लेकिन सबसे पहली बात जो नज़र आएगी अगली को, यानी जो आपके प्यार में पगली हो गई है, उसको जो नज़र आएगी वो यही है। जो उसे महसूस होगा वो जो स्मेल आएगी आपके मुंह से। ऐसे गाने भी बहुत सारे बॉलीवुड में बने हैं। रीना राय का गाना आपने सुना होगा, जितेंद्र रीना राय का, कि तेरी सांसों से जो महक आ रही है। तो सांसों से महक आए तो, और सांसों से जो सांस टकराई, शाहरुख खान कैटरीना कैफ का मुझे सांस आई, है ना, वो जब तक है जहाँ का, यश चोपड़ा जी की लास्ट मूवी। तो सांसों का महत्व तो है। जो लोग आशिकी और मौसीकी में काफ़ी नाम करना चाहते हैं, जिनके पापा ने उनसे कहा है कि बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, दिल की दुनिया में बड़ा नाम करेगा। नाम तो तू करेगा, लेकिन तुझे समझना पड़ेगा कि ज़रा मुंह से आने वाली जो हवा है ये एकदम खुशबूदार हो, लज्जतदार हो, तो क्या बात है। ऑन द फ्लिप साइड अगर ये बदबू हो, तो फिर अगली का मूड आपके लिए ख़राब हो जाएगा, वो आपसे दूर होने लगेगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझना चाहते हैं कि किस तरीके से हम अपने ओरल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। और एक मैं आपको रामबाण बताने वाला हूँ। एक ऐसा मेथड बताऊँगा ना कि जो किसी ने आपको बताया नहीं होगा। मैं बहुत रिसर्च के बाद एक मेथड लेके आ रहा हूँ, जो वीडियो के थोड़ी देर बाद बताऊँगा। पहले बेसिक्स क्लियर कर लें हम लोग, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको भी आशिकी और मौसीकी के फील्ड में बड़ा नाम करना है, और आपको अच्छी ब्रेथ चाहिए, एकदम बैड ब्रेथ से बचना चाहते हैं आप। और आप ये भी चाहते हैं कि जो चिकलेट्स में या फिर ये जो माउथ फ्रेशनर्स आते हैं, इनका प्रयोग भी आप ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यार 1 आवर तक प्रोटेक्शन मिल जाएगा, सेंटर फ्रेश कहती है, पर एक्चुअली मिलता नहीं है। फिर 1 घंटे में 4-5 खाना पड़ेगा, और उस समय फिर ऑड लगता है, फिर लगता भी है कि यार इसकी कुछ प्रॉब्लम है। और पूरी तरीके से प्रोटेक्शन कोई भी चीज़ दे नहीं पाती। इलायची तो छोड़ दो, मैं तो सेंटर फ्रेश की बात कर रहा हूँ। इलायची की तो क्या औकात है सेंटर फ्रेश की तरफ। सेंटर फ्रेश में तो भर भर के केमिकल्स भी है, कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स भी हैं। तो इनसे भी आप बच सकेंगे अगर आप ओरल जोन का ध्यान रखेंगे। कैसे रखना है ध्यान, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इतनी भूमिका मैंने बांध दी है, तो आई एम श्योर आपको इस विषय में जानना ही है। और अगर आपको जानना है तो एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है।
आपके भाई का चैनल है। देखिए, मुंह का जो ध्यान रखना है इस ओरल जोन का, इसके लिए आपको ब्रशिंग रेगुलरली करना चाहिए। ब्रशिंग से ही काम नहीं चलेगा, आपको फ्लॉसिंग भी करना चाहिए। और लिसरीन नाम का एक लिक्विड आता है, बाज़ार में इजीली अवेलेबल, लिसरीन। इससे अगर आप कुल्ला करेंगे तो बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम से आपको निजात मिल सकती है। मेरे स्टूडेंट्स से मैंने एक सर्वे किया, मैंने उनसे पूछा, बड़े अवेयर टाइप के स्टूडेंट लगते थे मेरे को। मैंने पूछा कि आप लोग कितनी बार ब्रश करते हैं? तो फिर बोलते हैं कि सर हम तो एक ही बार ब्रश कर लेते हैं, बहुत है। ज़्यादातर लोगों ने बोला, पर एक्चुअली आपको 3 बार ब्रश करना चाहिए। 3 बार इसलिए कि जब भी आप खाना खाओ उसके आधे घंटे के अंदर ब्रश ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर आप ब्रश इतना ध्यान रख लेंगे ना कि आधा घंटा बीतने मत दो, उससे पहले ही अगर आप ब्रश कर लोगे ना तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा हो सकता है। आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आपको बताऊं कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। आपको कम से कम 3 लीटर पानी दिन में पीना ही चाहिए। वो ग्लास से मापा नहीं जा सकता है। आप क्या करो कि बॉटल्स में पानी भर के फ्रिज में रखो या फिर कहीं भी रखो और ख़त्म करो, और उसको माप के हिसाब से लो कि 3 लीटर तो लेना ही है। 3 लीटर से प्लस हो तो बहुत अच्छा है। ज़्यादा पानी पीने से क्या है, मुंह से बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम नहीं होगी, बैड स्मेल इमैनेट भी नहीं होगी। तो ये एक मेथड आप अपना सकते हैं। और जो मैंने बताया आपको कि फ्लॉसिंग, फ्लॉसिंग मतलब क्या होता है, एक ऐसी धागा होता है, फ्लॉस मिलता है बाज़ार में, उसको दांतों के बीच में डाल के उसकी जो भी गंदगी है वो निकाल लेते हैं। तो रोज़ अगर आप करें तो अच्छा है, लेकिन वीक में 3-4 बार करें तो भी अच्छा है। तो इसके लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। फ्लॉस बाज़ार में मिल जाता है सब बड़े बड़े स्टोर्स पे, और अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट तो आपकी हेल्प के लिए है ही। ख़तरनाक ख़तरनाक चीज़ें जैसे कि मैगी वगैरह आप मंगा रहे हैं और अपने खुद खा रहे हैं और अपनी हेल्थ बिगाड़ रहे हैं और बच्चों की हेल्थ बिगाड़ रहे हैं। शराब सिगरेट में आप पैसा खर्च कर रहे हैं, तो क्यों ना फ्लॉस में इन्वेस्ट किया जाए। इट रियली वर्क्स, आपके मुंह को एकदम साफ़ कर देता है। जब आप ब्रश करें ना, थोड़ा नमक डाल देना उस पेस्ट के ऊपर, फिर ब्रश करना, इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अच्छा रहता है नमक। ये सारी बातें तो हो गई। अब मैं आपको इंस्टेंट फिक्स बताता हूँ कि समझो यार आपकी कोई डेट है और आप किसी लड़की से मिलने जा रहे हो, या फिर आपकी सुहाग रात है और आप चाहते हो कि 5-6 दिन पहले से ही आप तैयारी करना चाहते हो। देखिए, समझदार इंसान वही है ना कि जो पहले से ही तैयारी करता है। ओरल जोन की जो प्रोटेक्शन है ये एक रात को नहीं होती है। अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। रोम सिटी एक दिन में नहीं बना, धीरे 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 डेवलप हुआ है। मैं तो समझता हूँ वो लोग बिल्कुल मूर्ख हैं जो जब प्यास लगती है तभी कुआं खोदना शुरू करते हैं। बल्कि प्यास आपको लगेगी फ्यूचर में, उसके लिए अभी से ही आपको कुआं खोदना स्टार्ट करना चाहिए। तो इसके लिए एक बहुत ही रामबाण मेथड मैं आपको बताऊंगा, इनोवेटिव मेथड। तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ सकता है क्योंकि समझना, क्योंकि ये मेथड जो है इसको टेक्निकली स्विशिंग कहते हैं। मैं कसम खा रहा हूँ कि बस स्विशिंग के बाद वो कोई टेक्निकल वर्ड्स, बायोलॉजी वाले, मेडिकल के वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगा। बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाऊंगा सब कुछ, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम ही सरल भाषा है। हाय, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, एक्चुअली स्विशिंग मेथड का प्रयोग आप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। एक्चुअली मैं बताऊँ आपको कि आपके मुंह के अंदर जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, ये इनकी बॉडी जो है, ये दिखते तो है नहीं पर ये लिपिड से बने रहते हैं। और स्विशिंग में आपको क्या करना है कि ऑयल लेना है। कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं, जैसे कि आप सेसमे ऑयल ले सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, या फिर आप सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं। जो भी ऑयल आपके घर पे अवेलेबल है, वो जितना, जैसे एक पैग होता है ना 30 ml, इतना लेना है, उसको अपने मुंह में रखना है और कुल्ला करना है। एटलीस्ट आप समझिए 3 से 5 मिनट तक, 3 मिनट मिनिमम
मैक्सिमम 5 मिनट ऐसे ऐसे स्विशिंग। इतना बड़ा वर्ड दिया है पर एक्चुअली कुल्ला है। ऐसे ऐसे करके फिर उसको थूक देना है बस, फिर ब्रश कर लेना है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो ऑयल में एक क्वालिटी है ना कि वो लिपिड को अपने साथ स्टिक कर लेता है। तो जैसे ऑयल आपके मुंह में आप स्विशिंग कर रहे हो, कुल्ला कर रहे हो, तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई ऐसे कीटाणु हैं आपके मुंह में तो वो लिपिड से बने हुए हैं, वो इस ऑयल में लिपिड एक टाइप का प्रोटीन होता है, एमिनो एसिड लिपिड, फिर टेक्निकल टर्म्स में इतना समझ लो कि यह लिपिड होता है, उसकी कवरिंग। वो कीटाणु जो उसमें चिपक जाते हैं और फिर जब आप फेंकते हो उसको तो वो निकल जाते हैं। इस प्रकार से आपका जो मुंह है वो कीटाणु रहित हो जाता है। फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बैड स्मेल की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के पास आप जा सकेंगे। करोड़ों की डील करने जा रहे हो, और अभी तो क्या है, मास्क लगा रहे थे हम लोग तो बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम थी ही नहीं। कहीं करोड़ों की डील करने जा रहे हो, मास्क लगाया आपने, अगले ने भी लगाया हुआ है, अगली ने लगाया है, प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन जो लोग आशिकी मौसीकी में आगे बढ़ रहे हैं उनको तो मास्क उतारना ही पड़ता है, फिर धीरे धीरे दूसरी चीज़ें भी उतारनी पड़ती है ना। समझने वाले समझ रहे हैं और जो ना समझे वो अनाड़ी है। पर मैं समझता हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स तो बहुत समझदार हैं, वो मेरे हिंट समझ ही रहे हैं कि मैं किस तरफ आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, क्या फैंटेसी आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो इसलिए आपको याद रखना है कि अभी हम लोग मास्क भी उतार चुके हैं, वो उतार चुके हैं तो और भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ये स्विशिंग आप रोज़ करेंगे समझो, या वीक में 3 दिन भी करते हैं, तो 1 या 2 महीने के अंदर मुंह की सारी प्रॉब्लम्स आपकी हल हो जाएगी, ये गारंटी है। फिर आपको महंगी महंगी मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दांत के दर्द के लिए, दांत का दर्द है ना बहुत ही पेनफुल होता है। डेंटिस्ट जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं ना, वो पंचर वाले इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। मेरे को तो डेंटिस्ट के यहाँ जाने में बहुत डर लगता है भाई, क्योंकि पेन बहुत हुआ था। एक बार गया था मैं तो रूट कैनाल के लिए गया था। तो इसलिए कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाए, कोई इंस्ट्रूमेंट आपके मुंह में घुसा रहा है, आपको डर बहुत लगता है। तो वो क्या है कि पहले आपका दांत तो निकालेंगे तब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो पहले चेक करते हैं कि कितना प्रॉब्लम हुआ। उसमें जो दर्द होता है ना, एक बार ही जो दर्द होता है, ओ हो, सिर तक पूरा यहाँ तक फैल जाता है। इन सब दर्दों से आप बच सकते हैं और आशिकी मौसीकी के फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं स्विशिंग करके। इनोवेटिव मेथड रामबाण मैंने आपके सामने पेश किया है। आई होप ये जो जानकारी दी आपको पसंद आई होगी, और फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।